आलू या करेले, बैंगन, गोभी, टमाटर, सेजन। अरे राम राम अम्मा जी, सब्जी नहीं लोगे आज? अरे अब हम क्या जाने तुम्हारा हिसाब किताब। रुको, अभी तुम्हारी मेम साहब को बोलते हैं, वही बताएंगी कि क्या चाहिए और क्या नहीं। ये कहकर रामवती अब अंदर जाकर अपनी बहू प्राजक्ता से बोली, बहू वो सब्जी वाला आया है बाहर, रोकूं या जाने को बोल दूं? ओ शिट, आज तो मंडे है, सब्जी भी खरीदी थी, मैं भूल कैसे गई। अब मम्मी जी रुकने को बोले उसे, मैं अभी आती हूँ। अरे पर तुम्हें तो आज ऑफिस जल्दी पहुंचना था ना, और बंटी को भी स्कूल के लिए रेडी करना होगा। हाँ बट सब्जी लेना भी जरूरी है, वो सब्जी वाला बस मंडे को ही आता है, पूरे हफ्ते की सब्जी लेनी होती है। अब मैं जाकर सब्जी लेकर आती हूँ, तब तक आप जरा चाय देख लो ना प्लीज, गैस पर चढ़ाई हुई है। अरे ये रसोई के काम उसके थोड़े ही हैं, तुम जाओ मैं देखती हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं बस अब भी आई। सुनिए, आप तब तक बंटी को जगा दीजिए ना। हाँ ठीक है। और फिर प्राजक्ता मेन गेट की तरफ चल दी और उधर उसके जाते बताओ, अब बच्चे को जगाने का काम भी घर का मर्द करे, क्या जमाना आ गया है। ओह माँ, क्या हो जाएगा अगर मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा तो? वो भी तो घर के मर्द की तरह बाहर जाकर पैसे कमा कर लाती है ना। हाँ तो कहा किसने है उसे ऐसा करने को? चुपचाप शांति से घर संभाले ना। मैं सब समझती हूँ, घर गृहस्थी के कामों में मन नहीं लगता ना, तो बस काम से बचने का अच्छा बहाना ढूंढ रखा है। अरे कितना भी पढ़ लिख जाए, कमाने के मामले में आदमियों की बराबरी थोड़ी ही हो सकती है, और फिर घर का बंटाधार हो अलग से। हर काम बस बवाल टालने को होता है। ऐसा क्यों बोल रही हो आप माँ? बताओ मुझे, कहाँ कमी छोड़ी है उसने? ऑफिस, घर, बच्चा, सब कुछ तो अच्छे से संभाल रही है बेचारी, बल्कि खुद के लिए तो वक्त ही नहीं है उसके पास। तू चुप कर, तू क्या जाने घर कैसे संभाला जाता है। एक औरत 24 घंटे भी घर में लगी रहे ना तो भी कम है, और यहाँ तो बहू के पास मंडी जाकर सब्जी खरीदने तक का समय नहीं। अब बताओ, हफ्ते भर की सब्जी एक साथ खरीद कर ठूस देगी फ्रिज में। अरे हम तो रोज के रोज खेत से ताजी सब्जियां तोड़कर लाते थे, क्या स्वाद आता था। तो अब क्या किया जाए? सारे काम धाम छोड़कर खेती करने लगे क्या? मैंने ऐसा बोला क्या? अरे कम से कम रोज के रोज ताजी सब्जी खरीद कर तो लाई जा सकती है ना, यही नुक्कड़ पर तो लगती है सब्जी मंडी। हाँ माँ, लेकिन हम दोनों की ऑफिस टाइमिंग मैच नहीं होती ना आपकी नुक्कड़ वाली सब्जी मंडी से, बस इसीलिए वो हफ्ते भर की सब्जी खरीद लेती है एक बार में। और फिर घर में फ्रिज किस लिए है? अमर अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी प्राजक्ता सब्जी से भरा थैला लेकर वहाँ पहुँची, और रसोई में घुसते ही उसकी नजर गैस पर रखे चाय के पतीले पर गई, जिससे सारी चाय उफन उफन कर बाहर गिर रही थी। मम्मी जी चाय उबल गई। ओहो, अरे अरे, ये चाय भी ना बस 2 मिनट के लिए क्या घूमी, करम जली उफान मार गई। कोई बात नहीं मम्मी जी, होता है, अभी संतोषी आएगी तो उसे बोल दूंगी साफ करने को। अरे काम वाली के भरोसे ही घर का हर काम छोड़ोगी तब तो हो लिया। चलो हटो तुम, मैं कर देती हूँ साफ, कितनी देर लगती है। और फिर ये चाय तो पूरी काली हो गई, ये पिलाओ की अमन को। अब मैं करती हूँ मम्मी जी। रामवती को हमेशा यही लगता था कि प्राजक्ता अपनी जॉब के साथ घर को ठीक से संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए वो हर बात पर उसे ताना मारने की वजह ढूंढ ही लेती थी। दूसरी तरफ प्राजक्ता ये सब समझते हुए भी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो अपनी सास से बहस करके घर का माहौल बिगाड़ना नहीं चाहती थी। फिर एक दिन, बट सर 15 डेज इट्स इम्पॉसिबल सर, मेरा बच्चा छोटा है और फिर ऑफिस के साथ घर भी तो मैनेज करना होता है ना सर। आई नो कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट सर आई एम रियली सॉरी। ये कहकर प्राजक्ता ने फोन कट कर दिया। तभी उसे उदास देखकर अमर ने उससे पूछा, क्या बात है? वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसे लीड करने की जिम्मेदारी मुझे दे रहे हैं, बट उसके लिए मुझे टीम के साथ बैंगलोर जाना होगा पूरे 15 दिनों के लिए। सर बोल रहे थे कि अगर सब ठीक रहा तो मेरे प्रमोशन का भी पूरा चांस है। और तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रही हो, वो भी घर मैनेज करने के लिए? तुम कुछ पागल हो क्या? मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी ऐसा नहीं करता। और एक मिनट, ये तो तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। हाँ ये वही प्रोजेक्ट है, बट मैं नहीं रहूंगी तो घर, बंटी का स्कूल, सब कुछ कैसे मैनेज होगा? तुम एक काम क्यों नहीं करती, संतोषी को बोल दो कुछ दिन फुल टाइम मैनेज करने को, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज करेगी हम पे कर देंगे। ये हो सकता है, मेरे हिसाब से 10,000 में मान जाएगी वो। क्या कहा? 10,000, वो भी सिर्फ आधे महीने के लिए? हाँ तो माँ, वो घर के सारे काम भी तो करेगी ना, अपने रोज के कामों से अलग जो कुछ प्राजक्ता करती है वो भी उसे ही करना होगा। हाँ तो वो कौन से ऐसे बड़े काम हैं? घर का झाड़ू पोछा बर्तन तो पहले ही काम वाली करती है, बाकी बचता ही क्या है। फिर अब तुम लोग फालतू पैसे बर्बाद मत करो, अब मैं हूं ना, मैं कर लूंगी सब। पर मम्मी जी आप कैसे करेंगी? वैसे ही जैसे तुम्हारे आने से पहले करती थी। अरे हम में नहीं है इतना आलस, सुबह 1-1.5 घंटे में निपट जाएंगे सारे काम। लो फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। थैंक यू मम्मी जी, मैं अभी सर को कॉल करके बताती हूँ। अब पर पहले सब्जी वाले को फोन करके बोल देती हूँ, वो टाइम से घर के अंदर आकर सब्जियां दे जाया करेगा आपको। ना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम तो उसे मनाई कर दो। मैं रोज शाम को जाया करूंगी ना नुक्कड़ वाली मंडी, रोज वहाँ से एकदम ताजी और हरी सब्जियां खरीद कर लाया करूंगी। तुम जाओ, तुम अपना दफ्तर ही संभालो जाकर, वही बहुत है। और इस तरह प्राजक्ता 15 दिनों के लिए बैंगलोर निकल गई और फिर शुरू हुई उसकी सास रामवती की परेड। शुरू के 1-2 दिन तो सब ठीक चला, लेकिन फिर रामवती का हुआ सच्चाई से सामना।
दादी गाजर का हलवा बना दो ना। है पर बेटा गाजर तो है नहीं, खरीद कर लानी पड़ेंगी। तो आप ले आओ ना, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। अच्छा चल ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। कुछ और खाना है तो अभी बता दे। अभी तो बस गाजर का हलवा चाहिए, बट कल टिफिन में सैंडविच बना कर देना जैसे मम्मा बनाती हैं। मुझे नहीं आता ये अटरम सटरम बनाना, मैं तो सीधा सा पराठा सब्जी बना दूंगी, ठीक है ना। पर दादी कल मेरे सारे फ्रेंड्स सैंडविच ही लाने वाले, मम्मा तो हमेशा बना देती थी। कुछ नहीं करना है, फ्रिज में जितनी भी वेजीज है ना बस उनको। फ्रिज में कुछ नहीं है, पूरा खाली करके कल ही साफ कर दिया मैंने। अरे ताज़ा लाओ, ताज़ा बनाओ और ताज़ा खाओ, वही सेहत के लिए बढ़िया है, समझे। ये कहकर रामवती थैला लेकर सब्जी खरीदने निकल गई। फिर घर आकर उसने गाजर का हलवा बनाया। तब तक अमर भी ऑफिस से घर आ गया और आते ही उसने कहा, वाह गाजर का हलवा, जल्दी ले आओ माँ, अब तो रुका नहीं जा रहा। बेटा बनाकर रसोई में रखा है, जा तो जाकर निकाल ला 2 कटोरी में। वो ये बंटी ने जिद की गाजर का हलवा खाने की, तो उसी में थोड़ी थकान हो गई। बस पहले बाजार जाकर गाजर खरीद कर लाई, फिर छिली, फिर घिसी और फिर तो अब समझ आया आपको कि क्यों प्राजक्ता पूरे हफ्ते की सब्जी खरीद कर रखती है। माँ आप रहने दो, मैं कल ही संतोषी से बात करता हूँ, वो संभालेगी सब, आप बस आराम करो। अरे ना, बस अभी थोड़ी थकान है, कल तक तो मैं पूरी ठीक हो जाऊंगी। तू देखना, आज ताजे बैंगन खरीद कर लाई हूँ, सुबह तेरे लिए भरवा बैंगन बनाऊंगी। अरे वाह, फिर तो साथ में खीरे का रायता भी बनाना, बढ़िया लगेगा। है पर खीरा तो मैं लाई ही नहीं। ओहो, प्राजक्ता तो हमेशा फ्रिज में खीरे रखती थी। चलो कोई बात नहीं, बिना रायते के ही खा लेंगे। रामवती अभी भी जिद पर अड़ी थी, लेकिन उसका बुढ़ापा और गिरती सेहत ने काम खराब कर दिया। जब अगली सुबह सही वक्त पर उसकी आंख नहीं खुली, न भरवा बैंगन बन पाए और न ही कुछ और। बंटी की स्कूल बस छूट गई और अमर भी ऑफिस के लिए लेट हो गया। मैंने आपसे कल ही कहा था माँ कि आप रहने दो, आपकी उम्र नहीं है ये सब करने की, लेकिन नहीं, आपको तो किसी की सुननी नहीं है। कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी आज, खामखा लेट हो गया मैं। बेटा रुक तो सही, मैं अभी वो बहू क्या बनाती है कभी कभी, अरे वो जल्दी से बन जाता है, दूध में क्या डाल कर देती है। दादी उसे कॉर्नफ्लेक्स कहते हैं। हाँ वही, मैं बस अभी बना कर लाती हूँ। नहीं माँ रहने दो आप, मुझे बहुत लेट हो गया है, मैं निकल रहा हूँ। आप बस बंटी को कुछ खिला देना और अपना ख्याल रखना प्लीज। उस दिन पहली बार रामवती को एहसास हुआ कि प्राजक्ता की जिम्मेदारियां निभाना इतना भी आसान नहीं है जितना कि वो समझ रही थी। और उसे तो प्राजक्ता की तरह ऑफिस भी नहीं जाना था, फिर भी सही समय पर सब कुछ करना कितना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। और फिर उस दिन जब प्राजक्ता को घर लौटना था। आलू करेले बैंगन गोभी टमाटर सेजन। हाँ भाई बताओ कैसे दिया सब कुछ। है सब कुछ लेंगी अम्मा जी। हाँ तो और क्या, अब कौन रोज रोज सब्जी के लिए मंडी दौड़े। तुम रेट भी सही लगा लेते हो और सब्जी भी ठीक ही लाते हो, तो हफ्ते भर की सब्जी खरीदने में ही फायदा है। लाओ 1 किलो गाजर, आधा किलो करेला और ये गोभी तोल दो पहले, फिर बाकी की सब्जी भी बताती हूँ। वैसे तो प्राजक्ता को अपने घर की हर पल की खबर थी, लेकिन उस दिन जब उसने अपनी आंखों से अपनी सास को खुद के रंग में रंगते हुए देखा तो उसके दिल को बड़ा सुकून मिला। ऑफिस में मिली तारीफ और प्रमोशन भी उसकी इस खुशी के सामने फीके पड़ रहे थे। अरे उठ भी जा कविता, सुबह के 10 बज रहे हैं। ना जाने ये लड़की कब जल्दी उठना सीखेगी। सुबह 10-10 बजे तक घोड़े बेचकर सोती रहती है। कल को पराए घर जाएगी तब क्या करेगी। ओफो माँ, चैन से सोने भी नहीं देती हो, सुबह सुबह उठा दिया। अरे दिन होने को है मैडम, चल उठ और नाश्ता करके बाजार से सब्जी ले आ। माँ मैं नहीं जा रही सब्जी मंडी, मेरे बस की नहीं है ये सब्जी लेना, वैसे भी मुझे छांटनी नहीं आती। हे राम, क्या होगा इस लड़की का। मैं तो कहूँ तेरी ऐसे घर में शादी हो जहाँ तुझे ही घर की साग सब्जी लेने जाना पड़े, जब देखो मुंह बनाती रहती है। उठकर नाश्ता कर लियो, तब तक मैं ही जाकर सब्जी ले आती हूँ। कविता दिल्ली यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की छात्रा थी। उसे अपने ही कॉलेज के लड़के अमर से प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद अमर की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। फिर सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। कविता ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। कविता के ससुराल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी और ननद होती हैं। शादी के बाद वो अमर के साथ हनीमून के लिए चली जाती है और वापस लौटकर घर गृहस्थी संभाल लेती है, जहाँ उसे मेहता परिवार की एक आदत के बारे में पता चलता है। माँ जी, रोज मैं उस रामू ठेले वाले से सब्जी लेती हूँ, लेकिन अब ये काम ना आप छोटी बहू को सौंप दो। बहू तू कैसी बातें करती है। आरती कविता की अभी नई नई शादी हुई है, फिर कहाँ से ताजी सब्जी के लिए इसको अभी से प्रेशर देना। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे वाह माँ जी, ये तो अच्छा है, मेरे लिए भी ऐसा सोच लेती, तब तो आपने नहीं सोचा। खैर ध्यान से सुनो कविता, मैंने बोल दिया अब मैं नहीं जाऊंगी बस। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी जेठानी जी। ये हुई ना बात, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मोहल्ले में सुबह 4 बजे रामू सब्जी वाला आता है। मोहल्ले की सभी औरतें सुबह 3 बजे से लाइन लगाकर खड़ी हो जाती है नुक्कड़ पर। वो एकदम ताजी सब्जी लाता है, तो तुम भी उसी से सुबह 4 बजे उठकर सब्जी ले लेना। इसलिए अभी से तुम अलार्म लगा लो। क्या
क्या कहा जेठानी जी, सुबह 4 बजे? इतनी जल्दी तो मेरी 7 पुश्ते नहीं उठी, तो फिर मैं तो क्या ही उठूंगी। लेकिन बहू, इस घर का यही रिवाज है। जब से रामू का बाप इस मोहल्ले में सुबह 4 बजे ठेला लगाता था, तब से मैं भी सुबह जल्दी उठती थी और लंबी लंबी लाइन लगाती थी। और अब तुम लोगों को भी यही परंपरा निभानी है। बासी सब्जी तो हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, सबको वही सब्जी खाने की आदत है, फ्रेश और ताजी। सास और जेठानी दोनों आदेश देकर निकल जाती हैं और बेचारी देवरानी सोच में पड़ जाती है और पहुंच जाती है अपने पति अमर के पास। ए जी, बताओ तो ये क्या पंगा है, सुबह 4 बजे उठकर सब्जी लाने का? अरे ये पंगा नहीं, बल्कि सुबह 4 बजे की ताजी सब्जी लेने की रीत है अपने यहाँ पर। हम लोगों के चेहरे पर जो चमक देख रही हो ना, सब उस रामू के बापू की दी हुई है। पता है, मेरे मम्मी पापा क्या, दादा दादी क्या, सब रामू के दादा परदादा से ही ताजी सब्जी खरीदते आए हैं। तो इस परंपरा के बारे में तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया? बताओ भला, कौन 4 बजे उठता है, वो भी उस सब्जी वाले का इंतजार करने के लिए? अब यार, ये तो कॉमन सेंस है ना, इसमें बताने वाली क्या बात है। अब शादी होगी तो घर गृहस्थी तो संभालनी होगी ना। हाँ, तो उसके लिए किसने मना किया है? लेकिन मेरे बस की नहीं है, पहले ही कह देती हूँ। लेकिन बहू की आखिर चलती कहाँ है? सास जेठानी का हुक्म, पति की रजामंदी, उन सब के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। और रोज सुबह 10 बजे तक उठने वाली लड़की उस रोज सुबह आंख मलते हुए 4 बजे जब नुक्कड़ पर आई, तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सब्जी के लिए इतनी भीड़ भी हो सकती है। अरे बाप रे, लगता है यहाँ जरूर कुछ फ्री में बट रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि साड़ियाँ फ्री में बट रही हैं? ऐसा करती हूँ, मैं भी ले लेती हूँ। हो सकता है कोई ब्रांड फ्री में प्रमोशन कर रहा होगा। अब कविता भी जल्दी से जाकर उस लाइन में लग जाती है और आगे खड़ी औरत है, कौन सी कंपनी फ्री में कपड़े बांट रही है और कितनी साड़ियाँ फ्री में मिलेंगी? तभी वो औरत पीछे मुड़कर उसे देखती है। तुम तो कौशल्या की छोटी बहू हो ना, जिसकी नई नई शादी हुई है। वो क्या नाम है? कविता। हाँ, मैं वही हूँ। वो सब छोड़िए ना, ये बताइए यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? ये भीड़ तो रामू सब्जी वाले के ठेले के लिए लगी हुई है। क्या इतनी भीड़? हे भगवान, फिर तो लगता है अब नंबर आने से रहा। अरे नहीं नहीं, तेरी तो पुश्तों से सब्जी ले रही है ना रामू भैया से, और वो तो अपने पुराने ग्राहकों के पहले से पैकेट लगा कर रखता है। बस पैसे दो और पैकेट लो। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम नसीब वाली हो जो कौशल्या बहन के घर तेरी शादी हुई। तुम लोगों को तो ज्यादा समय नहीं लगेगा सब्जी लेने में। बिल्कुल ठीक कहा, सब्जी के लिए लाइन तो हम लोगों की लगती है जो सुबह 3-4 बजे से लाइन लगा कर लगते हैं। लेकिन मजाल है कि फिर भी 8-9 बजे तक नंबर आ जाए, तभी उस सब्जी वाली की नजर उस पर पड़ती है। बड़े ही भले लोग हैं ससुराल वाले तुम्हारे, ये को तुम्हारे पैकेट पहले से ही तैयार है। जैसे तैसे वो सब्जी लेकर घर आती है। अभी तो समय है, अभी सब्जी रखकर थोड़ा सो लूंगी। वो ये ख्याली पुलाव बना ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी सास की आवाज आती है, छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, ला वो सब्जी ले आ, अब मुझे दे, सब्जी मैं काट देती हूँ। हैं? माँ जी, अभी से सब्जी काटनी है? लेकिन माँ जी, अभी तो सुबह के 5 बजे हैं। हाँ हाँ, तो मेरी आदत है, मैं सुबह 5 बजे ही सब्जी काट कर रख देती हूँ। मैं कल से नहीं उठूंगी, नहीं तो मैं चली मायके। हा, ऐसे कैसे चली मायके? अब क्या तेरे चक्कर में घर के मर्द खाना ना खाएं क्या? अरे तो उनके चक्कर में मैं क्यों सुबह 4 बजे उठूं? मेरे बस की नहीं है। माँ और बीवी की नोकझोंक सुनकर कविता का पति भी वहाँ आ जाता है। ओफो, ये क्या सुबह सुबह इतने हल्ला मचा रखा है? देख तो तेरी बीवी क्या कह रही है। नई है लेकिन जुबान कैंची की तरह चलने लगी है इसकी। कविता, तुम अंदर जाओ। अपने पति की बात सुनकर कविता अंदर चली जाती है और अमर अपनी माँ को समझाता है। माँ, उस बेचारी की नई नई शादी हुई है, वो दूसरे घर की लड़की है, भला वो क्यों करेगी ये सब? हाँ, हम तो जैसे इसी घर में पैदा हुए थे, और क्यों नहीं करेगी, करना पड़ेगा उसे ये काम। और तुझे बड़ा जोरू का गुलाम बनने का शौक है ना, तो कल से तू भी सब्जी के लिए उठ जाना। अपनी देवरानी की बगावत देख अब तो जेठानी में भी हिम्मत आ जाती है। माँ जी, मैं अभी जल्दी नहीं उठूंगी और ना ही घर के इतने काम करूंगी। अच्छा बच्चू, उसको देखकर तेरे भी पर निकल आए। इतने सालों से उठ रही थी तब तो कुछ नहीं। अब सास को अपनी बहुओं के उड़ते पर देखकर एक मीटिंग बुलानी पड़ती है, जिसका मुद्दा था सुबह सुबह की ताजी सब्जी। नहीं माँ जी, सुबह सुबह मुझसे तो अपनी नींद खराब होगी नहीं, और वैसे भी दुनिया सब्जी खाती है जो वो रात को ही ला कर रख लेती है। अब सुबह तड़के रोज 4 बजे उठना, वो भी सब्जी वाले के इंतजार में, ये सब अब मेरे बस की तो है नहीं। और वैसे भी आजकल के ऑनलाइन जमाने में कौन ये सब। ठीक है, अगर तुम दोनों बहुओं से नहीं उठा जाता तो मैं ही कल से जल्दी उठकर ये काम करूंगी। अब दोनों बहुएं कमरे में सो रही थीं और बूढ़ी सास सब्जी लेने के लिए जल्दी उठती है, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और उसे चोट आ जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर उसकी पट्टी करता है। शर्म आनी चाहिए, 2 बहुएं होकर भी माँ को इस उम्र में खुद ताजी सब्जी लेने के लिए उठना पड़ा।
दोनों बहुएं अब बड़ी शर्मिंदा थी और अब वो अपनी सास से माफी मांगती हैं, साथ ही उसका खूब ख्याल रखती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी एक एक दिन बांट लेती हैं। एक दिन जेठानी तो दूसरे दिन देवरानी सुबह सुबह की ताजी सब्जी लेने के लिए उठती हैं।